अनंत है। हाँ, अनंत अनुबंधी, अनंत से जो अनुबंध कराता है, मतलब अनंत भवों को घुमाता है या संसार में अनंत भवों तक रोके रखता है, इसका नाम अनंत बंदी। अनंत भवों के साथ जिसका संबंध हो, मतलब हम अनादि काल से किस कारण से भटक रहे हैं, अनंत रहे हैं। संसार में रुकने का मुख्य कारण हमारा अनंत अनुबंधी कसाई का उदय है, और जिसे आज तक हमने नाश नहीं किया, दबाया नहीं या क्षोभ सब नहीं किया, इसीलिए हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वहां पर अनंत अनुबंधी कसाई का उदय है। क्या हो गया? है? कोई बात, कुछ कह दिया होगा तुम लोग। है? चलिए, इसके ये इसके और किसका एक और क्या विशेषता है इसकी, अनंत अनुबंधी कसाई की विशेषता बताओ। है? द्विमुखी होती, दो मुखी नहीं, द्विमुखी, क्या बोलते हैं? द्विमुखी एक कसाई द्विमुखी तरीके से काम करती है। जैसे द्विमुखी बना क्या है इसका? हाँ, ये सम्यक्त्व का घात करती है और चारित्र्य को नहीं लेने देती है, इसका द्विमुखी पना ये है। मतलब चारित्र्य को भी घात करना हो, सम्यक दर्शन को भी घात नहीं। ठीक, ये द्विमुखी। इसका इसका क्या उदाहरण दिया था हमने? है? सर्प वाला। जैसे द्विमुखी सर्प होते हैं, वैसे ही ये होता है। वैसे मुख्यता से कौन सी है कि कौन सी कसाई है, दर्शन मोहिनी की चारित मोहिनी की? वैसे ये चारित मोहिनी की कसाई है, लेकिन ये काम दो तरीके से करती है, मतलब ये अपने आप मिथ्यात्व को भी सपोर्ट में ले लेती है। हाँ, तो इसकी इसका चारित मोहिनी का अगर ज्यादा से ज्यादा कितना कोड़ा कोड़ी का बंद होता है? हाँ, मिथ्यात्व के सपोर्ट में 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करने लग जाती है, और नहीं तो 30 कोड़ा कोड़ी है ना। अब बताइए, तो इसलिए इसका इसका याद रखना आप लोग। हाँ, कौन सी कसाई कितना कोड़ा कोड़ी। हम्म, हाँ, चलिएगा, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, इससे आपको याद रहेगा। चलिए। तो मुख्य रूप से ये आपको चारित्र्य भी ग्रहण नहीं करने दे रही है, सम्यक दर्शन भी उत्पन्न नहीं होने दे रही है, ये इसका कार्य है। अब आ रहा है अप्रत्याख्यान कसाय। क्या आ रहा है? अप्रत्या में कहाँ चल रही है? अच्छा अच्छा, हम छह कसाई के लिए, ठीक है, ये सबके साथ लगा लेना। तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। अच्छा, वो कारणों को आप कह रहे हैं, ठीक, उन कारणों को, ठीक है, उनको भी बहुत अच्छा है। आप अनंत अनुबंधी की और या मिथ्यात्व को किस कारणों से व्यक्ति मानने का पुरुषार्थ करता है? भय, आशा, स्नेह, लोभ। भयासा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चेव न कुर्यु सुदृष्टया। ये आचार्य समद्भव स्वामी ने आप सब श्रावकों के लिए श्रावकाचार में ये गाथा को कहा है कि इन चार कारणों से व्यक्ति इस मिथ्यात्व की शरण या कुदेवी देवताओं की शरण प्राप्त करता है। तो जो शुद्ध समग्र दृष्टि जी होते हैं, वो कभी भी इन चार की शरण, इन चार कारणों से भी इनकी शरण में नहीं जाते। क्या? भय, भय बताया था आपको, डर, कि व्यक्ति डर के कारण, डर के कारण आसानी से बिकता है भय, आसानी से लोगों तक पहुंचाया जाता है भय को। और भय ऐसी वस्तु है, तो डरा के आपको, ज्योतिषी है ये लोग अलग अलग तरीके से डराते हैं। कहीं कोई काल सर्वयोग बताता है, तो कोई 7.5 बताता है, कोई शनि की तिरछी दृष्टि बताता है, कोई गुरु की दृष्टि पे कुछ बताता है, कोई मृत्यु का भय बताता है, तो कोई धन धन का क्षय बताता है। उनकी से तो आप अलग अलग प्रकार से इन भयों को प्राप्त होते रहते हैं, और इन भयों से ऊपर उठने के लिए आप अन्य अन्य देवी देवताओं की शरण प्राप्त करते हैं। और ये इस तरफ का जो ये बेल्ट है, ये जो बेल्ट है, हरियाणा, हांसी, दिल्ली, ये यूपी का पश्चिम, पश्चिम यूपी,
है ना, पश्चिम यूपी बोलते हैं ना इसको। हाँ, ये पश्चिमी का बेल्ट, ये पूरा का पूरा इस मिथ्यात्व से बिल्कुल बहुत 99% कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। हर व्यक्ति यहाँ कहीं ना कहीं मिथ्यात्व के सपोर्ट में लेता है। अधिकतम हम घूम के आए हैं, ये पूरी एक परिक्रमा हमने लगा दी। हाँ, हम चले बड़ों के लिए, है ना। तो हमने सबसे पहले प्रवेश किया यूपी की बॉर्डर पर बागपत पे, है ना। बागपत है खेकड़ा के पास, खेकड़ा इधर लग जाता है। खेकड़ा, बागपत, सुरूरपुर, बड़ौत, बड़ौत से फिर आपका ये एक और बरनावा, बरनावा से सरदना, खतौली, खतौली और सरदना के बीच में एक और क्षेत्र है आपका, मेलकर तो नहीं ये, वेलना, वेलना और उससे नहीं पहले इधर ये एक तो इधर गया चंद्र भगवान का क्षेत्र, नहीं नहीं, ये तो ये गया ना बड़ौत, और इसके बीच में कौन सा क्षेत्र है आपका, सलाहवा, सलाहवा, फिर इसके बाद बरनावा, आदिनाथ भगवान का क्षेत्र है ना वो, बरनावा, फिर खतौली, फिर खतौली से हम लोग पहुंच गए मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से देवबंद, देवबंद से आपका सहारनपुर, सहारनपुर से वहां से हम अलग अलग गाँव है ना उधर, और से कौन से तुम्हारे गांव है, उन सबको होते हुए चिलकाना, चिलकाना, ये चिलकाना के बाद तुम्हारे सरसावा, चिलकाना, फिर उधर से हरियाणा में लग गए थे हम लोग है, जमुनानगर, जगाधरी और बुढ़िया है ना। ये होते होते इधर वापस रिटर्न हुए, तो फिर सहारनपुर पे भी शामली, शामली से पहले पार्षद भवन का केराना, रामपुर मनिहारी मेरहारन, है ना, रामपुर वनहारन, फिर वहां से आपका एक और क्षेत्र है ननोता, जलालाबाद, शामली, कंधाला, केराना कांदला, कांदला, कान कांदला होते, ये पूरा का पूरा बेल्ट घूम लिए है। हाँ, होते हुए वापिस दिल्ली के लिए हो गए थे हम लोग। ये बात कहीं को है ना, वो जो एक और वो तुलसा भगवान का क्षेत्र जो कीठल, क्रीठल, क्रीठल के बाद ऐसे होते हम वापिस पड़ोस होते हुए पूरी एक परिक्रमा हो गई थी 6-8 महीने में। चतुर्मास हो गया, ये हो गया पूरा ये बेल्ट में। इतना इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है यहाँ पर, मतलब मिथ्यात्व तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ के लोगों ने अपना रख लिया। यहाँ के लोगों ने इस मिथ्यात्व को, मतलब ऐसा लगता है छोड़ना भी उनके लिए पसंद नहीं आता। उन्हें बोलते भी हैं, उन्हें बताते भी हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम छोड़ देंगे तो कहीं हमारा बुरा ना हो जाए, हमारा अहित ना हो जाए। जैसे कि अभी हमारी दुकान चल रही कहीं कम ना हो जाए, हमें बच्चे कोई दिक्कत ना हो जाए, हो ही पूजा मनाएंगे, है ना। तो वो चौथ, कड़वा, करवा चौथ, कड़वा बोलता हूँ मैं, करवा चौथ, करवा चौथ करेंगे, फिर लक्ष्मी पूजा करेंगे, दिवाली पे गोवर्धन क्या क्या लीपा पोती करेंगे, फिर उसके बाद भोजन कराते फिरेंगे, अष्ट नवरात्रा मनाते फिरेंगे। अभी क्या वाला मैं रोजे तो नहीं रखी जी नहीं होगा। मस्जिद जाते हैं मजा, मतलब कहीं उस पे वो चढ़ाते पड़ेंगे, कहीं चादर चढ़ाते फिरेंगे, कहीं लाल पीला पोता फिरेंगे, कहीं पानी, पत्थर पे पानी डालते फिरेंगे, तेल लगाते फिरेंगे। मतलब उनको यही ज्ञान नहीं है कि हमें किस प्रकार से ये मिथ्यात्व क्यों पूजना, हम इस मिथ्यात्व का आश्रय क्यों ले रहे हैं। तो ये भय के कारण लेता है आदमी, है ना। फिर आशा, फिर उसे कुछ इच्छा, प्राप्ति की इच्छा होती है, बच्चे प्राप्त हो जाए, विवाह हो जाए, है ना। ये इन कारणों से वो फिर आशा उत्पन्न होती है उसको, स्नेह, नहीं हमें अच्छे लगते हैं वो, किसी किसी को भगवान अच्छे लगते हैं, को जैसे राम है, राम की मूर्ति उन्हें अच्छी लगती है, कृष्ण की मूर्ति उन्हें अच्छी लगती है, हमें अच्छा लगता है उनकी मूर्तियों से स्नेह। हमें क्षेत्रपाल की मूर्ति में अच्छा लगता है, पद्मावती अच्छी लगती है, तो उस स्नेह से भी नहीं छोड़ पाते। एक दो लोग तो कहते हैं पद्मावती हमारी मम्मी है, हमारी माँ है, इसलिए हम उसको नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, मतलब वो कहते हैं हमने हमें माँ मान रखा है इन्हें, इन्हें हमें माँ का दर्जा है, हमें माँ, माँ जैसी है। ठीक है, अब क्या उनको कैसे समझाएं। लोभ है,
हाँ, माँ को हमसे कैसे अलग कर दे, नहीं तो एक अभी कह देंगे तो अभी थोड़ा बुरा भी लग जाता है हमें। लोभ, फिर लोभ आ जाता है, दुकान का लोभ, मकान का लोभ, ये लोभ, गाड़ी का लोभ, इन लोभ से भी आदमी इनको पूजा पाठ करने लग जाता है। तो लोभ के कारण, लोभ में आदमी कैसे मिथ्या में फंसता है, ये भी एक आप देखिएगा। जब व्यक्ति के जीवन में लोभ आता है, जब वो दुकानदारी थोड़ी सी कम ज्यादा होती है तो उसके अंदर लोभ इतना सताता है कि नहीं ऐसा ना हो कि मेरी दुकान कम हो जाए। पुण्य पाप से दुकान पर चलती है कि लोग ये इनके पूजने से चलती है? पुण्य पाप से। जब पुण्य पाप के आश्रय से जब पुण्य तीव्र होता है तो व्यक्ति का हर कार्य सहज होता है, और जब पाप कर्म का तीव्र होता है तो करे कराए कार्य भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर व्यक्ति इनके आश्रय लेने लग जाता है और इन्हीं को सब कुछ मानने लग जाता है, और इनकी मान्यता मानते मानते उनमें इतना डूब जाता है कि हो जाता है। तो ये लोभ भी है, आशा है, स्नेह है। देखो एक बात ध्यान रख लो, जिनसे आप जैसा स्नेह करोगे आप वैसे बन जाओगे। क्या? वैसे आपने अगर जो जैसा चाहता है वैसा बन जाता है ना? व्यक्ति जिसी और चाहने लगता है उन तो अगर आप कुगति में जाना चाहते हो, वेंतर राधा बनना चाहते हो तो करो इनसे स्नेह, आप भी वेंतर। क्योंकि इनमें एक गुण होता है, ये उस जिसका सपोर्ट करते हैं या जिसको ये चाहने लग जाते हैं उसको ये अपने में मिलाना चाहते हैं। कभी आपने देखा होगा, जिनको ऊपरी आते हैं ऊपरी, तो वो क्या बोलता है, मैं इसको लेके जाऊंगा, बोलता है। अधिकतर सुनते हैं ना वो लोग, इसको मैं लेके जाऊंगा, मैं अपने साथ, क्योंकि उसको इससे स्नेह हो चुका है। तो स्नेह के कारण वो इनको अपनाना चाहता है, उसे लेना चाहता है अपने। तो उन्हें वो व्यंतर बनाना चाहता है कि ये भी मेरे जैसा व्यंतर बने और मेरे साथ में, क्योंकि व्यंतर बनेगा तो मैं इसके साथ घूमूंगा, इसके साथ में या फिरूंगा, इसके साथ में रहूंगा। तो ये व्यंतर बना के वो अपने साथ रखना चाहता है। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? इसलिए इनकी पूजा करके भी आप बाद में पछताओगे। और वीतराग भगवान की पूजा करोगे तो आप वीतराग बनोगे, आपको मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा, उच्च वैमानिक देव में आप प्राप्त होगा। अपन ने कल सम्यक दृष्टि के पूछा, समझा था ना कि सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है? तो वैमानिक देवों में, इंद्र के पदों पर, चक्रवर्ती के पदों पर, है ना? तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है, उच्च वैभवशाली बनता है, और मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ये बनता है। तो ये सम्यक दर्शन के प्रभाव से प्राप्त होता है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे थे आज, महाराज जी पंचपरमेष्ठी तो जैसे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय भी तो बन सकते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर लौकिक वैभव की चर्चा है कि जब तक सम्यक दृष्टि को मोक्ष नहीं मिलता तब तक उसे क्या मिलेगा। आप तीन पूछते हो ना चीजें कि भाई जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा तो इस संसार, आपकी एक प्रश्न आपसे जानना तो इससे आपको उत्तर मिलेगा। किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा, नमोकार मंत्र से संसार का नाश होता है कि संसार बढ़ता है? जल्दी बताओ। है? संसार का नाश होता है नमोकार पढ़ने से कि संसार बढ़ता है? पक्का ना? है? संसार का नाश होता है। हमने भी ये सुन रखा है, सबने ये सुना है, भाई नमोकार मंत्र पढ़ो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, संसार का नाश होगा, संसार के दूर होगा। तो एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने पूछा, एक बात बताओ महाराज जी, जब नवकार मंत्र पढ़ने से संसार का नाश होता है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि नवकार मंत्र पढ़ो तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी? पढ़ते कि नहीं लोग? पढ़ते कि नहीं? कामना करते कि नहीं? नवकार मंत्र पढ़ने से भैया चलो मेरा, आप किसी ने बोला क्यों मेरा काम नहीं हो रहा? अच्छा काम नहीं हो रहा तो नवकार मंत्र पढ़ा करो, इतनी माला कर लो, नवकार मंत्र की माला से ऐसा काम हो जाएंगे तुम्हारे काम। तो ये काम तो संसार के काम है, और नमोकार मंत्र तो संसार का नाश होता है। तो काम अब बिगड़ेगा कि काम सुधरेगा? उसने प्रश्न किया कि काम अब बिगड़ेगा कि सुधरेगा, ये बताओ महाराज जी। ये उल्टी उल्टिया उल्टा उल्टा नहीं पढ़ाया जा रहा लोगों को। एक तो एक तरफ तो कहा जा रहा है नमोकार मंत्र के पढ़ने से संसार का नाश होता है, और एक तरफ कह रहा है संसार के काम बनते हैं नमोकार मंत्र पढ़ने से।
दोनों विपरीत बातें कैसे हो सकती है? या तो संसार का नाश होता है या नमोकार मंत्र संसार बढ़ता है, दो में से एक चीज बोलो। नहीं, नमोकार मंत्र किसके प्रभाव क्या है बता दो बस। नमोकार मंत्र का प्रभाव से संसार का नाश होता है कि संसार बढ़ता है? संसार का नाश होता है। तो संसार का जब नाश होता है तो फिर संसार के काम कैसे होंगे? जैसे मान लो किसी की दुकान नहीं चल रही, तो उन्होंने कहा भैया पुण्य बढ़ाओ, तुम्हारा पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करूं कि 1 लाख 1,000 1,15 लाख माला कर लो। तो उल्टी माला नहीं फेर रहा है वो, उल्टे उसकी दुकान जितनी चल रही थी और बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि आप खुद कह रहे हो संसार का नाश होता है। बहुत दिमाग से प्रश्न किया उसने, बड़े दिमाग से प्रश्न किया उसने कि महाराज जी अब ये संसार का नाश करने वाला है नमोकार मंत्र, संसार को बढ़ाने वाला है, ये तो बताओ। हमने कहा आप अभी थोड़ा सा अधूरा बोल रहे हैं या अधूरा आपको बताया गया है। नमोकार मंत्र दो तरीके से काम करता है। नमोकार मंत्र संसार का नाश तो करता है, बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन जब तक नाश नहीं करता संसार को संभालता भी है। समझ रहे हो? संसार का नाश करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल नमोकार मंत्र संसार, लेकिन जब तक नाश नहीं होता वो संसार संभालता भी है। संभालता है कि नहीं? जैसे जो गाड़ी आपको दिल्ली से यहां तक छोड़ती है, तो यहां तक छोड़ती है कि रास्ते में बैठा के भी लाती है? रास्ते का सुख भी देती है, खड़े होने का आराम, सोने का आराम भी देती है, सोने के लिए फैसिलिटी भी देती है, वहां भोजन मिले तो भोजन भी देती है, आपको रुक के जो काम करना है वो काम भी करते हैं। तो दोनों काम वो काम होते कि नहीं ऐसे? तो जो आपको सुख भी देता है तो संसार को संभालता भी है नमोकार मंत्र, मां संसार का नाश नहीं करता। अब ध्यान रखना, जो लोग ये एकांत पक्षी हो जाते हैं कि नमोकार मंत्र फिर ओके, किसने तो नमोकार मंत्र को उल्टा सिद्ध कर दिया था, हो गया था। अब वो किसी को दिमाग में बैठा देना ये बात, तो नमोकार मंत्र अब लोग पढ़ने पढ़ो कि नहीं पता नहीं, दुकान बंद ना हो जाए, कहीं ऐसा है ना उल्टा काम हो जाए, तो उसकी समझ में थोड़ा सा अंतर आता है। धर्म यही करता है, धर्म जब तक आपको संसार से मुक्ति नहीं दिला देता तब तक धर्म में आपको उच्च पदों पर स्थापित करता है। धर्म आपको संसार का वैभव दिलाता है, जब तक वो आपको मुक्ति ना दिला दे, ये उसका कार्य है। जैसे खेती करने वाले को धान मिलता है तो भूसा तो गिफ्ट में मिलता है, भूसे के लिए खेती नहीं करता वो, किसके लिए खेती करता है? धान के लिए। धान मिलता है तो भूसा तो सहज मिल जाता है, तो जब उसे भूसा सहज मिल जाता है, घास सहज मिल जाती है, तो घास के लिए खेती क्यों करते हो? तो जब नवोकार मंत्र या धर्म करने से जीवन अपने आप ही आपका सहज हो जाता है, अच्छी चीजें उपलब्ध हो जाती है, तो फिर उससे निदान क्यों करते हो, उससे मांग क्यों करते हो? और मांग करने से घटेगा। इसीलिए यहाँ के लोगों के लिए इसलिए कहता हूं कि उनके दिमाग से बात निकलना चाहिए, उनके दिमाग से बात एक घर कर गई है कि अरिहंत भगवान तो वीतरागी कुछ नहीं देते, हरिहंत भगवान हमारे लिए कुछ दे नहीं सकते, भगवान तो कुछ देंगे नहीं लेंगे नहीं, इसलिए हम उन कुदेवी देव की शरण से हमें मिल जाएगा। क्या उनके दिमाग में क्या बात आ गई? उनकी शरण में जाना। ये अनंतानंदी कसाय उनकी बता रही है, मिथ्यात उनका मिथ्यात का विनय बता रहा है, क्योंकि मिथ्यात के आगे जाके 5 भेद हो जाएंगे। कितने भेद हो जाएंगे? कौन कौन से? एकांत, विनय, संशय, अज्ञान और विपरीत। क्या हो जाएंगे भेद? एकांत एकांत मिथ्यात, विपरीत मिथ्यात, संशय मिथ्यात, अज्ञान मिथ्यात और विनय मिथ्यात। क्योंकि ये आपके मिथ्यात्व आएगा आपको, क्योंकि इनको मानोगे आप, तो आप देखो एकांत, ये भी एक बहुत बड़ा है। जो व्यक्ति एकांत से जो चीज को ग्रहण कर लेता है, क्या? एकांत, एकांत मिथ्यात्व मतलब शायद याद ना हुआ, नहीं है, एकांत से ही है, यह जीव तो एकांत से ही शुद्ध है। क्या? ही 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 यानी एकांत, भी यानी अनेकांत, ही यानी एकांत, भी यानी अनेकांत, ही से भी की ओर। आचार्य ने एक लाइन लिखी है, कविता लिखी, ही से भी की ओर।
ही पे मत अटको, भी की ओर बढ़ो। तो एकांत विद्या मतलब ये शरीर अनादिकाल से शुद्ध है। अभी परसों इससे पहले एग्जाम में पूछा था ना, आत्मा एकांत से शुद्ध है, कर्म ऊपर ऊपर है। बहुत से विद्वानों ने उसमें राइट लगा दिया। सही गलत पूछा था, विद्वानों ने उसमें राइट लगा दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा है महाराज, आत्मा तो ऊपर से शुद्ध है, लेकिन अंदर ऊपर ऊपर से कर्म बंधे हुए हैं, जैसे गाय के गले में रस्सी। क्या बंधी है? गाय के गले में रस्सी। जैसे गाय रस्सी रस्सी से बंधी है, गाय तो सिर्फ उसमें गर्दन देके बैठी है, ठीक है, ऐसे ऐसे बैठी है क्या उसके, ऐसे। तो ऐसा जो एकांत मान्यता ले लेता है, क्योंकि अनेकांत धर्म में हमारा कथनचित आत्मा शुद्ध है, कथनचित आत्मा अशुद्ध है। ये कथनचित वाद हमें जीता के ले जाएगा क्या? नहीं तो एकांत मिथ्या दृष्टि आप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकांत मिथ्या दृष्टि को बोलते हैं एकांत। संशय, क्या मालूम मोक्ष है कि नहीं, नरक है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, क्या मालूम मनुष्य में इतने पद मिलते हैं कि नहीं, क्या मालूम धर्म से कुछ मिलेगा कि नहीं, कि सिर्फ ऐसे ही हमारे लिए सिर्फ ऐसे ही बना रहे। पता नहीं भी, अब संशय हो रहा है। क्यों संशय इसलिए हो रहा है? बहुत दिन हो गए महाराज जी धर्म करते करते, कुछ अतिशय प्रकट नहीं हो रहा उसका। क्या क्या प्रकट नहीं हो रहा? हाँ, ऐसा आपके लिए नहीं कहा, साधुओं के लिए भी कहा। साधु भी कभी कभी इससे संशय में पड़ जाता है। मैंने तो सुना था कि साधु मुनि बनने के बाद ऐसे ऐसे अतिशय होते हैं, सुना था ऐसी ऐसी रिद्धियां प्रकट होती हैं, लोग बहुत पूजते हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा चरणों में आके नमोस्तु करते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा दीक्षा ली जब से, तो मक्खी भी नहीं भटकती, लोग तो आते ही नहीं। नमोस्तु भी बड़ी मुश्किल से कोई एक आदि आता है, आरदान तक तो करते नहीं यहाँ के लोग। क्या मतलब इसका प्रभाव है कि नहीं मुनि बनने का, ये संशय हो जाता है। साधु के जीवन में भी आया मूलाचार में, मूलाचार में बताया उन्होंने कि ये बहुत वर्षों की तपस्या करने के बाद भी कोई उसको रिद्धियां विद्या प्राप्त नहीं हुई, तो वो छोड़ देता है। बेकार है, मुनि बन गया मैंने सोचा था इससे ऐसी 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 साधना करने से ऐसे ऐसे अतिशय होते हैं, ऐसे ऐसे प्रकट होती है, रिद्धियां प्रकट होती है। कोई नहीं, बेकार है। कम से कम कुछ तो मिल जाता, मुझे कुछ तो दिख जाता। तो क्या प्रकट नहीं हुई, कोई आपके जीवन में अतिशय नहीं हुआ, तो क्या साधु का कोई फल नहीं है, हैं? अभी एक आचार्य ने आई को लिखा है, धर्म करने का फल अभी और बाद में भी, अभी कर्म निर्जरा, बाद में मुक्ति। ऐसा आचार्य ने उसका हाइकू का फल लिखा। धर्म करने का फल है क्या? अभी तो कर्म निर्जरा, बाद में मुक्ति। ऐसा उन्होंने लिखा कि ऐसा मत मानो धर्म करने का फल ही अतिशय मत ढूंढो, धर्म कर्म कर्म की निर्जरा भी तो कोई उसका फल है कि नहीं, वो हमें दिखते ही नहीं। एक बार किसी शायद ये ईश्वरी की घटना है, जब आचार्य श्री ईश्वरी में चातुर्मास किया था ना, सिखम में सम्यक शिखर जी, है कि नहीं? ईश्वरी गए, इसलिए वहां पे, हाँ, तो ईश्वरी स्टेशन है वहां का। हाँ, तो वहां पर आचार्य से चतुर्मास के दौरान एक एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी मुनि बन के मुझे तो कुछ सुख दिखता नहीं है। क्या मुनि बनने के आप लोगों को कोई सुख दिखता तो है ही नहीं, न आपको कोई रिद्धियां हैं, ठीक है, क्योंकि मुनि वास्तव में नहीं है, पंचकाल में कोई रिद्धियां नहीं है, न कोई सिद्धि आपको दिख रही है, क्योंकि सिद्धि भी सिद्धि होती तो उसको लेता भी नहीं साधु। मुनि बनने के बाद आपको दुखी दुख है क्या है? दुखी दुख उत्पन्न हो रहे, पैदल चलो तो दुख, घटन में गर्मी में फोले पड़ रहे, शरीर को ठंडक लग रही, केसलोच करो तो दुख, बाल उखाड़ो, है ना, फिर ठंड गर्मी सहन करो, आहार में जो मिले सो ले लो,
विपरीत मिलता है, योग्य मिल जाए, अयोग्य मिल जाए, ठंडा मिल जाए, गर्म मिल जाए। तो महाराज एक बार बताओ, इसका क्या है आपका? इसका तो कोई, मुझे तो मुनि बनने का कोई दिखता नहीं है। तो आचार्य जी बहुत लाजवाब हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने जब आचार्य जी से पूछा, तो आचार्य जी के नहीं, मैं तो सुखी हूँ। है, मैं नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो सुखी हूँ। तो उन्होंने क्या, कैसे कैसे, अब सुनना आचार्य जी ने एक लाइन में कैसा जवाब दिया। तुम्हारा यहाँ आना बता रहा है कि मैं सुखी हूँ। क्या? तुम्हारा यहाँ आना बता रहा है कि मैं, अगर मैं सुखी नहीं होता तो तुम यहाँ, अथवा तुम्हें वहां दुख नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं आते। तुम सबका यहाँ आना क्या बताता है? कि महाराज जी, मैं वहां चलो, वहां सुख मिलेगा। अगर अपने को दुख, तो अपना तो दुख बहुत है महाराज जी से, सुख की कोई पूछेंगे मार्ग, तो सुख का मार्ग किससे पूछा जाता है? जो सुखी होता है। आप आज से बताओ, आप लोग जब भी आते हो, महाराज जी कल्याण का मार्ग बताइए, महाराज जी कोई सुख का मार्ग सुझाइए, महाराज जी बहुत दुख है, महाराज जी ये कष्ट है, महाराज जी वो कष्ट है, कहते हो कि नहीं? कहते ही हो कि महाराज जी आपके सामने हम दुख प्रकट, तो कब कहते हो? जब आपको सुख का मार्ग नहीं मिलता, और जब आपका अंतरंग विश्वास कहता है कि वहां जाने से हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तब तभी आपका, आचार्य ने इसलिए कहा आपका यहाँ आना बताता है कि मैं सुखी हूँ। नहीं तो आप नहीं आते, आपका आना बता रहा है। देखो एक लाइन में आचार्य ने सारी बातें खंडित कर दी, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कहा। रिद्धि है कि नहीं, तप है कि नहीं, जो जो सिद्धियां हैं कि नहीं, मुझे कष्ट है, बाल काल, कोई ज्यादा जवाब नहीं। आचार्य बस इतना सा बोलते हैं, इतनी सी लाइन, और एक लाइन बोल के सारी चीजों का खंडन कर देते हैं। ज्यादा नहीं बोलते, बहुत कम। आचार्य जी की बस यही वाक सिद्धि है, वचनों की सिद्धि यही है आचार्य जी, कि एक लाइन में सारी बात का उत्तर दे चुके होते हैं। ज्यादा बोलना, कोई देना, आचार्य जी बोलते जवाब ना देना भी लाजवाब है। क्या? जवाब ना देना भी लाजवाब है। जरूरी नहीं कि हर चीज को जवाब दिया जाए, लाजवाब है वो। नहीं देना भी बहुत बड़ी बात है। कंठ सूख जाते हैं, जवाब नहीं देते, ऐसा लगता है बोल लो, बता दो बता दो। वो मौन सुनते रहते सहज, आपने सहज। तो ये, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, तो संशय हो जाता है, यहाँ से अपनी चर्चा थी कि मुनियों को भी कभी कभी ऐसे, जिनके इन कर्मों के उदय आ जाता है, तो वो भी मोक्ष मार्ग में संशय उत्पन्न कर जाता है। मैं इतने वर्षों से गर्मी झेल रहा हूँ, ठंड झेल रहा हूँ, मैंने इतनी इतनी बड़ी बड़ी साधना की है, महान महान उपास कर लिए, फिर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लगता है मैं फंस गया। लगता है मैंने गलत तो नहीं चुन लिया, मैंने दीक्षा गलत तो नहीं ले ली, मैंने गलत, आ जाते हैं लोग। महाराज नहीं, सही सही बताओ महाराज, अंदर की बात बताओ महाराज, कहीं आप उलझ तो नहीं गई? क्यों? ऐसे ऐसे महानुभाव आ जाते हैं, प्रश्न कर लेते हैं महाराज। देखो महाराज, आप कोई नहीं, आप अंदर के हमें बता दो, आप ये बताओ, वास्तव में आप दीक्षा लेके सुखी हो कि नहीं? आप सुखी तो हो? अंदर बता दो महाराज, कोई बात नहीं, मैं तो आपका अपना पक्का भक्त हूँ, मैं आपका अपना, बिल्कुल आपके प्रति मेरी बहुत भक्ति है। अंदर की बात बता दो, आप सुखी हो कि नहीं? अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है महाराज, सुखी है कि नहीं? ए, सही लगता है आपको सुखी? दिखता है आपको? है? हाय? जिंदगी की कोई हाय तो वह नहीं है। मतलब आपको ये लगता है केसलोच करके कष्ट होता, कष्ट कर रहे हैं? अच्छा, बड़ी बिल्कुल दया नहीं आती महाराज जी, आपने करके देखना जरा। हमसे तो नहीं, कोई कष्ट नहीं है महाराज केसलोच करने में, करके देखो भैया, दो चार बात तो उखाड़ो, पता तो पड़े कष्ट है कि नहीं। अच्छा, नियम ले लो केसलोच का। राजकुमार जी आप ले लो। महाराज मेरे तो वैसे ही हो रहे हैं, हमें जरूरत क्या अलग से लेने की, रोज होते रहते।
ठीक है नहीं? तो ये देख, अच्छा अच्छा, आपको लगता है ऐसे गर्मी में कष्ट नहीं है एक समय भोजन कर रहे? नहीं है। आप तो कह रहे सुखी हो। अब पैदल चलेंगे गर्मी में तो ये फोले पड़ छाले हो जाते हैं, फोले हो जाते हैं, कष्ट नहीं है महाराज जी को? ऐसे ही कोई महाराज पंखा नहीं ले रहे, कोई एसी नहीं ले रहे, मच्छर खा रहे और लगे हैं सामाई भी उनको करना ही है, दिन में तुम सोने दोगे नहीं। हैं? अरे क्या बात। देखो, आत्मा का सुख है। ठीक, ठीक है, तो एक काम करो, आप लोग क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं रुचता? आज एक सम्यक कौमुदी नाम का ग्रंथ पढ़ रहे थे हम लोग। सम्यक कौमुदी नाम के ग्रंथ में एक बहुत अच्छी चीज आई, आपको बहुत संक्षेप में बताता हूँ। उसमें एक अरदास सेठ हुए, उनकी 8 पत्नियां हुई। 8 पत्नियों में वो रात्रि विश्राम में, मतलब 8 दिन की अष्टानिका उनके यहाँ थी, तो 8 दिन की अष्टानिका में उन्होंने उपास रखे, 8 पत्नियों ने और उनके अरदास सेठ ने। तो अरदास सेठ कहते हैं कि चलो धर्म ध्यान पूर्वक दिन गुजारते हैं। तो सब अपने अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ कैसे हुआ, आप लोग को दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई, ठीक है, सब कहानी सुनाओ अपनी अपनी। तो हर दिन एक एक व्यक्ति एक अपनी अपनी कहानी सुनाता है। तो एक कुंदलता नाम की उनकी एक छोटी पत्नी थी, सबसे छोटी पत्नी। तो जब भी कोई कहानी सुनाता था कि हमने सम्यक दर्शन में ये देखा, सम्यक दर्शन का ये अतिशय देखा, धर्म का ये अतिशय देखा, तो सातों पत्नियां कहती थी हम इसकी रुचि करते हैं, श्रद्धान करते हैं, इसको हम चाहते हैं। हरदास सेठ भी कहता था। तो कुंदलता जो उसकी पत्नी, वो कहती ना मैं इसकी रुचि करती हूँ, ना मैं इसको चाहती हूँ, ना मुझे इसकी इच्छा है। तो वो सब कहते थे देखो ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि। उस कहानी को वहां का राजा, मंत्री और उस नगर का चोर भी सुन रहा था। क्या आपको अगर ये पढ़ना हो ना, तो ये आपको फाइल मिल जाएगी। क्या? विद्यापीठ, विद्यान पीठ से निकली हुई है ये पुस्तक, अभी आचार्य के स्वर्णिम महोत्सव पे निकली है। तो आप सम्यक कौमुदी नाम डालोगे तो आपकी फाइल निकल जाएगी मोबाइल पे। उस फाइल को डाउनलोड कर पढ़िएगा, ये कथा बहुत अच्छी नीति और वगैरह इतनी अच्छी उसमें। तो राजा और चोर और मंत्री है तब उस कहानी को बैठ के सुनते हैं, और साक्षात उन्होंने भी इसका फल देखा था। तो वो सोचते हैं सुबह इस कुंदलता को गधे पे बैठ के निकालना है, इसका मुंह काला करना है, क्योंकि ये समय देखी हुई बात को झुटला क्यों रही है ये। और उन्होंने कहा ऐसा, अब जो 8 दिन पूरी कहानी होगा, 8वें कहानी में उस कुंदलता यही कहती है ना मैं इसकी इच्छा करती हूँ, ये सब असत्य है, मिथ्या। तो राजा मंत्री उसके घर पहुंचते हरदास सेठ के, वो कहते हैं वो तुम्हारी जो कौन सी थी तुम्हारी पत्नी, हम उसको दंड देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा झूठ बोला। तो सेठ सोचता है देखो, इसने रात में या तो किसी ने मेरी चुगली करी है इससे, या इसने मेरी बात को सुन लिया, अब क्या करूं? तो कुंदलता को कैसे बुलाऊं? तो खुद ही आ जाती कुंदलता, हाँ मैं वो हूँ, वो स्त्री। वो कहता है, राजा कहता है दुष्ट स्त्री कौन है, दुष्ट स्त्री कौन है? तो क्या दुष्ट स्त्री वो मैं हूँ। तो वो पूछता है किस कारण से तुम श्रद्धा नहीं करती थी? तो उसने जो जवाब दिया, देखो कहानी का पूरा सार बता रहा हूँ आपको। तो उस कुंदलता ने जवाब दिया, राजन मैं इसलिए, ये सब मैं जैन कुल में भी नहीं जन्मी हूँ, न मेरा जैन कुल से कोई संबंध है। ये सब जैन कुल में जन्मे, इनको जैन कुल से धर्म मिला, इन्होंने जैन कुल से सम्यक दर्शन को समझा। लेकिन मैं ये पूछती हूँ राजन, इन्होंने जो इतनी सारी कहानियां सुनाई हम लोग को कि ये समय दर्शन का ये फल है, समय दर्शन की हमने ये अतिशय देखा, इन्होंने अगर कुछ भी अतिशय देखा होता तो क्या ये व्रत को ग्रहण क्यों नहीं करते? सिर्फ उपवास करके सिर्फ शरीर को सुखाते हैं, व्रत को ग्रहण नहीं कर रहे, और सिर्फ समय दर्शन की वाह वाह कर रहे हैं। तो इससे क्या इनका इनका मानना सत्य साबित होता है? इससे ऐसा लगता है कि सिर्फ बातें का जमा खर्च कर रहे हैं ये लोग, कुछ काम नहीं कर रहे। और मैं आपको प्रण करती हूँ कि मेरी श्रद्धा इस पे दृढ़ है, मैं तत्काल दीक्षा लूंगी दोपहर में। क्या बोलती है? मेरी श्रद्धा दृढ़ है, मैं आर्य का दीक्षा लेने जा रही हूँ। मेरी इनके जैसी बात नहीं, मैं जैनों की जैसी बात नहीं करती मैं। उसने इतना जैनों को झाड़ा है, उसने लतेड़ा है जैनों को। ये जैनी लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, करते धरते कुछ नहीं है। तब मुझे लगा वास्तव में ठीक कह रही, हम लोग इतने प्रवचन करते हैं, ये रहे वैसे के वैसे ही, उल्टे घड़े के उल्टे के घड़े। एक बूंद पानी, एक बूंद पानी नहीं अंदर गया। कष्ट है कि नहीं?
कोई कोई कष्ट नहीं है। तो इसलिए उसने कहा बहुत अच्छा है। वो प्रसंग जब हमने पढ़ा, वास्तव इतना मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में उस कुंदलता नाम की जो अंतिम पत्नी ने, उसने वास्तव में जो करना चाहिए तो वो कर लिया। और उसके प्रभाव से देखो, अरदास सेठ ने कहा कि हाँ राजन, मेरे मन में दीक्षा तो थी, लेकिन ये इन कारण से मैं दीक्षा नहीं ले रहा था कि ये पत्नियां मुझे लेने देगी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं भी दीक्षा लूंगा। राजा दीक्षा लेता है, मंत्री दीक्षा लेता है, चोर दीक्षा लेता है, आठों पत्नियां दीक्षा लेती है, अरदास सेठ दीक्षा और बहुत लोग व्रत व्रत नियम लेके, कुछ अच्छे श्रावक, कोई मुनि हरिका, इस प्रकार से वो इन व्रतों को पालते हैं। उस घटना को आप पढ़ेंगे, आप सब पढ़ना, सम्यक कौमुदी, क्या नाम है उसका? सम्यक कौमुदी नाम का वो ग्रंथ है। जब हम लोगों ने उसको पढ़ा, अभी तक काफी अच्छा लगा हम लोगों को। है, नीतियां तो बहुत ही अच्छी है उसकी। एक एक नीतियां, एक कहानियां उसकी इतनी अच्छी हैं कि अगर सुनाओ तो दिन रात गुजर जाए। बहुत अच्छी कहानियां, ठीक है।